अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ गुलाम मुर्तज़ा और आज हम बात करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो इट इज़ अ मेजर डेवलपमेंट ऑफ 1960। 1960 के अंदर सबसे मेजर जो डेवलपमेंट है वो ये समझी जा रही थी कि हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये सबसे अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें हासिल हुए। जब हमने इसको बनाया तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमने करना शुरू कर दिया और बहुत बेनिफिशियल था ये इसका इस्तेमाल करना। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज लेज़र इन लेबॉर्ट्रीज़। इसको लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हमने। ये होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब इज़ फिल्ड विद 85% हीलियम एंड 15% नियॉन। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, 85% हीलियम डालते हैं और 15% नियॉन जो है गैस को डाल देते हैं। ठीक है। हीलियम एंड नियॉन हैव आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट। हीलियम नियॉन को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इनकी स्टेट जो है वो आइडेंटिकल होती हैं। जो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट्स हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। और ये कितनी होती है, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हीलियम एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हीलियम नियॉन सॉरी। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम 1 और 6 को इग्नोर करें तो 20.6 तो मेटास्टेबल स्टेट दोनों की सेम हमें नज़र आ रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम में कि इसका क्या मकसद है इसको इस्तेमाल करने का और मेटास्टेबल स्टेट्स का सेम होना हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। हीलियम एटम्स आर एक्साइटेड बाई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हीलियम एटम को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर आके हम लोग क्या करते हैं, एक्साइट करवाते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो हम अचीव करते हैं नियॉन के अंदर। और नियॉन के एटम जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के ज़रिए नीचे आते हैं, तो वहाँ से लेज़र एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। इसकी डेफिनेशन मैंने कुछ इस तरह से आपको करके दी है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस लेज़र एंड इज़ अ 4 लेवल लेज़र। ये गैस लेज़र की टाइप है और ये एक 4 लेवल लेज़र है whose operational wavelength is 632.8 नैनोमीटर in the red portion of the visible spectrum। और ये visible spectrum के रेड पोर्शन के अंदर 632.8 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें हासिल होती है जब हम इस लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बात की है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस लेज़र, तो इसका क्या मतलब है, ये गैस लेज़र किसे कहते हैं। तो गैस लेज़र की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है कि सच टाइप ऑफ लेज़र विच इज़ यूज्ड इन विच अ गैस इज़ यूज्ड एज एन एक्टिव मीडियम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, गैस को एक्टिव मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लेज़र को हम लोग गैस लेज़र कहते हैं और इसके अंदर हम हीलियम जो है उस गैस को एज अ एक्टिव मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड गैस लेज़र। ओके, चलते हैं इसके सेटअप हम बना लेते हैं लेज़र ट्यूब का, जो कि 10 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, हैविंग डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर, जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है। और ये आपको नज़र आ रहा है इसका ये ट्यूब जो है इसकी यहाँ से देखना पड़ेगी आपको, मैंने इसके ऊपर मेंशन किया है 1 मिलीमीटर डायमीटर की ट्यूब। हीलियम नियॉन रेशो 5:1 होती है और प्रेशर इसका 10⁻³ टू रेशो 10⁻⁻4 बार तक इसमें प्रेशर हम लेते हैं। तो बाकी सारे इसके पार्ट, ये लेफ़्ट साइड पे एनोड है, डिस्चार्ज ट्यूब है, बैटरी लगा देते हैं, कैथोड लगाते हैं साथ में, ठीक है। और एक ब्रेस्टर विंडो हमने लगाई। इस तरह से इसको हम करते हैं। वोल्टेज जो हमें अप्लाई करना पड़ता है वो 0.5 to 3 किलो वोल्ट, इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं है। करंट 10 मिली एम्पेयर, बहुत स्मॉल करंट है। इनपुट पावर 10 वोल्ट होती है, इसकी आउटपुट पावर 1 मिली वाट होती है। सो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी जो है इसकी हम 0.01% लेते हैं और इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ हम लोग लेते हैं। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। आगे हम चलते हैं इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ। तो किसी भी लेज़र को एक्सप्लेन करने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है वो एनर्जी लेवल डायग्राम होती है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम को देखते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं करना चाहूँगा कि सच डायग्राम विच शोज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज़ कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। एक ऐसी डायग्राम होती है जो कि हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करती है, शो करवाती है कि ये एनर्जी लेवल्स हैं और यहाँ से ट्रांजिशन इस तरफ को हो रही है। तो देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम हमें क्या बताती है। सो एनर्जी लेवल डायग्राम हीलियम नियॉन लेज़र की मैंने यहाँ पे शो की है। ग्राउंड स्टेट हीलियम की कन्फिग्रेशन जैसे मैंने नीचे लिखी है कि 1s2 2s2, इसका मतलब 1s2 इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एंड 2s2 इज़ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम। सो ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आगे जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है, जो 2s स्टेट है, वो स्प्लिट हो रही है 2 स्टेट्स में और ये स्प्लिटिंग
स्प्लिटिंग कैसे होती है ये हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ा था। इसकी स्प्लिटिंग के बारे में रूल्स जो होते हैं हमारे पास जे के और एस के, उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। सो दो स्टेट्स में स्प्लिट हो रही है एक्साइटेड स्टेट, वन इज़ 2s3 एंड अदर इज़ 2s1। सो हीलियम एटम्स को हम क्या करेंगे, वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे इनके ऊपर तो ये एक्साइट होकर ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। वहाँ से जो इनको एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी जो है इसके साथ ही जो नियॉन वाली स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को धकेलेगी, क्योंकि इसकी एक्साइटेड स्टेट सेम है, मेटास्टेबल स्टेट सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके फौरी तौर पे नियॉन की तरफ आएंगे और अपनी एनर्जी उनको देंगे, और वो भी ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है। मज़ीद उनको एनर्जी जब मिलेगी तो मज़ीद एक्साइटेड हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन नीचे 3p की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन 3p में आएंगे, कुछ 2p में आएंगे और कुछ 2s में आ जाएंगे। वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जब नीचे की तरफ आएंगे हमारे पास 1s स्टेट में, तो जो 3s से 2p स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहाँ से हमें हमारे पास जो है वो रेडिएशंस हमें मिलेंगी, लेज़र हमें मिलेगा, जो कि लेज़र ट्रांजिशन है, और ये 632.8 नैनोमीटर की लेज़र यहाँ से हमें हासिल होगी। और जब 3s से 3p में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 3.39 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ हासिल होगी, और ये एक बड़ी वेवलेंथ नहीं है, और इसे ये बॉडी के अंदर ही लेज़र ट्यूब के अंदर ही ये शामिल। एक और ट्रांजिशन हो रही है 2s से 2p की तरफ, और ये बहुत कम है, 1.53 माइक्रोमीटर है, और ये भी ना होने के बराबर है। तो मेजर जो हमें मिल रही है ट्रांजिशन वो वही है 632.8 नैनोमीटर इन दी रेड पोर्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसी को हम हीलियम नियॉन लेज़र की आउटपुट समझते हैं। नीचे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है वेवलेंथ्स को, मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद एनर्जी गैप स्टेट्स का क्या होता है, 2s1 और 3s जो स्टेट है उसका एनर्जी गैप 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 2s3 से 2s जो स्टेट है उसका 40 मिली वोल्ट होता है एनर्जी गैप, और ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद लाइफ टाइम, सबसे पहले देखें लाइफ टाइम क्या होता है, मैंने ऊपर डेफिनेशन इसकी की है। लाइफ टाइम सच टाइम एट विच इलेक्ट्रॉन स्टे इन अ स्टेट इज़ कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ दैट स्टेट। ऐसा टाइम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी स्टेट के अंदर रह सकते हैं जितने वक्त के लिए, उसे लाइफ टाइम कहते हैं उस स्टेट का। तो देख लेते हैं इन स्टेट्स का लाइफ टाइम क्या है। 3s to 3p वाली जो स्टेट है इसका लाइफ टाइम 0.1 माइक्रो सेकेंड है, और 2p से 1s वाली जो स्टेट है उसका लाइफ टाइम 0.01 माइक्रो सेकेंड है। तो ये थी इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। आगे हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड, सबसे पहला इसकी फ्रिक्वेंसी का स्टैंडर्ड होता है हमारे पास। ये लाइट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है हीलियम नियॉन लेज़र। लाइट सोर्स में कैसे लेज़र प्रिंटर जो हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं वो भी हीलियम नियॉन लेज़र के ही बने होते हैं। लेज़र स्कैनर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी चीज़ को स्कैन करना है लेज़र के थ्रू तो हीलियम नियॉन लेज़र इस्तेमाल होंगे। रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा काम है हीलियम नियॉन लेज़र का, मेजरमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हीलियम नियॉन लेज़र। उसके बाद लेज़र होलोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इंटरफेरोमेट्री। ये कुछ यूज़ थे, कुछ एप्लीकेशंस थी हीलियम नियॉन लेज़र की।